बकरा में कुछ बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं, एक गाय की, कुछ बंदरों की और नाफरमानी के कुछ हैरान कर देने वाले वाक़यात की। आज हम अल्लामा तबातबाई की तफसीरुल मीज़ान की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस्से हमें मौजज़ात, सरकशी और असल में अल्लाह के सामने झुकने यानी हकीकी तस्लीम के बारे में क्या सिखाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम निशानियों और रिस्क की बात करेंगे, फिर सब्त के दिन की नाफरमानी करने वालों के फरेब को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उन्हें कैसी अजीब सज़ा मिली, फिर आएगा गाय का वो मशहूर किस्सा और आखिर में हम इन सब से मिलने वाले असबाक पर बात करेंगे, यानी सबमिशन या तस्लीम का असल मतलब क्या है। चलें एक मंजर सोचते हैं। बनी इसराइल एक तपते हुए सहरा में है, प्यास से बिल्कुल बेहाल, और ये वो लम्हा है जहां एक जबरदस्त इलाही मौजज़ा होने वाला है। तो जब पूरी कौम प्यासी थी, हुक्म बहुत ही सादा था, अपनी लाठी से चट्टान पर मारो। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, बल्कि ये तो ईमान का एक इम्तिहान था कि क्या वो इतनी सादा सी बात पर यकीन कर पाते हैं या नहीं। और नतीजा कमाल हो गया। एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 12 चश्मे फूट पड़े, हर कबीले के लिए अपना एक चश्मा। मतलब उनकी ज़रूरत का इतना बराह रास्त और ज़बरदस्त जवाब था कि इसे नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ आसमान से मन्नो सिलवा उतर रहा है, चट्टान से पानी निकल रहा है, और दूसरी तरफ उनका रद्द-ए-अमल क्या है? शुक्रगुजारी के बजाय उन्होंने शिकायतें शुरू कर दी। उन्हें चाहिए था लहसुन और प्याज, वो मामूली दुनियावी चीज़ें जिनके वो आदी थे। तो ये जो नाशुक्री का रवैया था ना, ये यहीं नहीं रुका, बल्कि इसने जल्द ही नाफरमानी की एक और शक्ल इख्तियार कर ली। एक ऐसी शक्ल जहां इन्होंने अल्लाह के हुक्म को सीधा सीधा मानने के बजाय उसे चालाकी से चकमा देने की कोशिश की। हुक्म ये था कि सबत के दिन यानी हफ्ते को मछली नहीं पकड़नी। तो उन्होंने क्या तरकीब निकाली? जुमा को जाल लगा दिए। हफ्ते के दिन जब काम बना था, मछलियां खुद ब खुद जाल में फंस जाती, और इतवार को जब सबत खत्म हो जाता तो वो जाल निकाल लेते। देखा जाए तो तकनीकी तौर पर तो उन्होंने हफ्ते को काम नहीं किया, लेकिन हुक्म के असल मकसद की तो धज्जियां उड़ा दी। और यहीं पर इताअत के बारे में एक बुनियादी सवाल उठता है। क्या हुक्म मानने का मतलब सिर्फ कानून की लफ्जी पाबंदी करना है, या फिर हुक्म की रूह को, उसकी असल नीयत को समझना और उस पर खुलूस से अमल करना है? कानून के साथ इस किस्म के खिलवाड़ का जो इलाही जवाब आया, वो इस पूरी दास्तान के सबसे गहरे और सबक आमोज वाक़यात में से एक है। इनकी नाफरमानी का नतीजा कोई आम सज़ा नहीं थी, बल्कि एक चौंका देने वाला हुक्म था, जलील बंदर बन जाओ। अब इस बात को समझने के लिए हमें मसख के तसव्वुर को देखना होगा, जिसका मतलब है काया पलट या मेटामॉर्फोसिस। अल-मीज़ान की तफसीर के मुताबिक ये सज़ा कोई इत्तिफाकी नहीं थी। असल में उनकी रूहें अपने आमाल की वजह से पहले ही जानवरों जैसी, बंदर जैसी हो चुकी थी। उनका जिस्म तो सिर्फ उस अंदरूनी हकीकत का आईना बन गया जो उन्होंने खुद अपने लिए चुनी थी। वो वही बन गए जो वो अंदर से थे। और ये जो रवैया है ना, सवाल पर सवाल और कानून को घुमाने की कोशिश, इसका उरूज हमें मिलता है गाय की मशहूर कहानी में, जहां एक सादा सी हिदायत को एक लंबी चौड़ी पूछगछ बना दिया जाता है। हुक्म इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता था। यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो, सीधी सी बात। लेकिन इसका जवाब मिला शक और हुज्जत से। जरा इनके जवाब पर गौर करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे रब से पूछें, बल्कि कहा तुम्हारे रब से पूछें। ये तुम्हारा रब कहना एक फासला पैदा करता है, और यहीं से टाल मटोल वाले सवालात का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो एक वाज़ेह जवाब दिया गया कि एक ऐसी गाय जो ना बहुत बूढ़ी हो और ना बहुत जवान। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, वो मज़ीद सवालात के साथ वापस आए। वो सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं और एक सादा से हुक्म में पेचीदगी की तह दर तह चढ़ाते जाते हैं, और हर सवाल के साथ जो शलाइत हैं वो मज़ीद मखसूस होती जाती हैं, जिससे काम और भी मुश्किल होता जाता है। सितम ज़रीफ़ी देखें, उनके अपने ही सवालात ने एक सादा से हुक्म को इतना मुश्किल बना दिया कि करीब था कि वो इसे पूरा ही ना कर पाते। उन्होंने खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी की।
تو ان تمام کہانیوں کو پانی، سبت اور گائے کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں ایمان اور اطاعت کے بارے میں کیا بڑا سبق ملتا ہے۔ یہ کہانیاں ایک ایسے ایمان کے خلاف ہمیشہ کے لیے ایک تنبیہ ہیں جو مخلصانہ تسلیم میں جڑ پکڑنے کے بجائے بحث میں الجھ جاتا ہے، یعنی اللہ کے معجزات پر ناشکری، سادہ حکموں پر حجت بازی، قانون کی روح کے بجائے صرف لفظوں سے کھیلنا، زیادہ سوال کر کے دلوں کو سخت کر لینا، اور سب سے بڑھ کر سچے دل سے بغیر کسی شرط کے جھکنے میں کمی۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کہانیاں صرف تاریخ نہیں ہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے ایمان اور اپنی اطاعت کی نوعیت کا خود جائزہ لیں۔ مخلصانہ تحقیق اور باغیانہ سوالات کے درمیان آخر وہ حد کہاں ہے؟